अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये आप जो देख रहे हैं सामने ये 3.2 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम है। उसकी 6 प्लेट्स जो सोलर पैनल्स की वो आपको नज़र आ रही हैं। ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल किया है ये 2 लेवल्स के ऊपर है। ये जो रूफ़ इस वक्त हमें नज़र आ रही है ये एक लोअर लेवल पर है और 6 प्लेट्स जो हैं ये हमारे पास अपर लेवल के ऊपर एक रूफ़ है वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो ये सिस्टम जो है ये मैंने यहाँ पर सिंगल हैंडेडली इंस्टॉल किया है। इसके अलावा ये 3 प्लेट्स और हैं जो बिल्कुल आपको लेटी हुई नज़र आ रही हैं। ये एक डिफरेंट सिस्टम है, इसका इससे 3.2 किलोवाट वाले सिस्टम से ताल्लुक़ नहीं है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो जो है वो बनाएंगे। इसमें ये हमने यहाँ पे जब इंस्टॉल करने के बारे में हमने ये प्लान किया तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में YouTube के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देखी, काफ़ी सर्च की, रिसर्च की और जब मैंने ये डिसाइड किया कि ये सारा सिस्टम जो है मैं खुद से इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस करने पड़े। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे ये आया कि जो हमारे पास यहाँ पर फ्रेम हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फ्रेम के हवाले से, इस फ्रेम की फ़िटिंग के हवाले से, फिक्सिंग के हवाले से कोई वीडियो हमारे पास अब मौजूद नहीं थी YouTube के ऊपर। और जब मैंने उसको इसके फ्रेम को, फिक्सचर को फिक्स करने के लिए जब काम स्टार्ट किया तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है मुझे उसकी सेटिंग को डिसाइड करने के हवाले से लगा। तो आज सबसे पहले तो हम इसकी फिक्सचर के हवाले से बात करेंगे कि ये जो फ्रेम हमने इसका फ़िट करना है ये हम किस तरीके से करेंगे। इसमें जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रेम्स होते हैं अवेलेबल, जो सिंगल प्लेट होती है उसका फ्रेम थोड़ा डिफरेंट होता है। जो कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं जिसपे 2 प्लेट्स एक साथ फिक्स हो सकती हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरे पास जो यहाँ पर फ्रेम्स लगे हुए हैं ये 3 प्लेट्स के सोलर प्लेट्स वाला फ्रेम है जिसमें एक ही फ्रेम के ऊपर 3 प्लेट्स को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है ये किस तरीके से हमने परफॉर्म की। जी, तो इस वक्त हम हैं जो हमारी अपर लेवल के ऊपर रूफ़ है यहाँ पर मौजूद हैं और अब हम इसके फ़िटिंग का, जो फ्रेम की फ़िटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। ये रूफ़ जो है ये TR गार्डर वाली एक छत है। इसमें RCC लेंटर जो है वो मौजूद नहीं है बल्कि यहाँ पर TR और गार्डर डला हुआ है। तो इसके लिए हमने फिर ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया कि जो इस फ्रेम की लेग्स हैं, इन लेग्स को हमने छत के साथ पहले तो एक जो स्टील कील होते हैं उसके साथ वैसे ही हल्का सा छत के ऊपर जो है इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद इनकी लेग्स के इर्द गिर्द ये एक पेंट वाली बाल्टी इजीली अवेलेबल होती है। ये पेंट वाली कुछ बाल्टियाँ लेके और इसको हमने इसकी मदद से रेत, सीमेंट, बजरी का एक मिक्सचर बनाया और वो मिक्सचर जो है इस बाल्टी के अंदर डाल के और उसको छोड़ दिया। तो ये एक बहुत मज़बूत किस्म का हमारे पास एक पिलर नुमा चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर बन गई। तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ इसकी बेस के लिए हमने मुख्तलिफ पिलर्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए। ये देखें कि ये 8 मुख्तलिफ पिलर्स जो हैं ये इंतहाई मजबूती से इन्होंने इस फ्रेम की 4 लेग्स को यहाँ पर थामा हुआ है। ये बेसिकली ये जिस रूफ़ पर हम मौजूद हैं इस पर चूँकि कोई 4 दीवारी मौजूद नहीं है, साइडों पे से खुला है, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कोई दीवार मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो हवा का प्रेशर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, थोड़ा वेट ऐड करने के लिए ये काम जो है ये करना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने इस फ्रेम को यहाँ पर छत पर सीमेंट, बजरी और रेत के मिक्सचर के साथ फिक्स करने का सोचा। अब ये वाला जो फ्रेम है इसमें अभी हमने लेग्स को देखा कि लेग्स को हमने छत के साथ जो है ये किस तरीके से जोड़ा है। अब इस फ्रेम का जो बाकी पोर्शन है ये हम अभी पहले नीचे वाले लेवल के ऊपर जाके और फिर उसके बारे में बात करते हैं। जी, तो अब हम लोअर रूफ लेवल के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। स्पेस की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्लेट्स की डायरेक्शन मैंने एक ही सिमत में रखी है। जो ऊपर वाली छत के ऊपर हमारी प्लेट्स हैं
वो भी इसी डायरेक्शन में है, और जो नीचे वाली रूफ़ पे प्लेट्स पड़ी हुई हैं इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। डायरेक्शन के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने के काबिल हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक डिफरेंट वीडियो जो है वो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे फ्रेमिंग स्ट्रक्चर की। तो इसका जो हमने फ्रेम यहाँ पर फिक्स करना था, जब हमने ये परचेज़ की सोलर प्लेट्स, तो मुझे ये कहा गया था कि जी आपकी अगर आरसीसी रूफ़ है तो आप सिंपली ये करें कि छत में रावल बोल्ट के ज़रिए आप फ्रेम को फिक्स कर दें। ये हमारे पास एक जो तमाम जो इसकी लेग्स हैं फ्रेम की, उसके नीचे ये एक छोटा सा पीस जो है ये लग जाता है, जिससे जैसे हमारे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है। ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, नॉर्मली ये स्ट्रेट होता है तो ये बिल्कुल फिक्स बैठ जाता है छत के ऊपर। लेकिन मुझे ये आइडिया कुछ इतना अपील नहीं किया कि मैं काफ़ी सारे सुराख जो हैं अपनी घर की छत के ऊपर जो है वो उसको कर दूं। तो उसका फिर मैंने ऑल्टरनेट ये सोचा कि एक ईंट लेके और इस फ्रेम को उस ईंट के साथ फिक्स कर दिया। ईंट में रावल बोल्ट के ज़रिए हमने इस स्टैंड को जो है वो फिक्स किया, और फिर उस ईंट को रेत और सीमेंट के साथ छत के ऊपर जोड़ दिया। इसका मुझे बेनिफिट ये नज़र आया, नंबर वन तो ये कि छत में सुराख में मतलब आपकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो उसको नुकसान पहुंचने का ख़तरा था। दूसरा ये कि फ्यूचर में अगर मैं कभी इस फ्रेम की लोकेशन को चेंज करना चाहूँ, डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, या एक जगह से मूव करके प्लेट्स को दूसरी जगह लेके जाना चाहूँ, तो बजाय इसके कि मैं छत में सुराख करूँ, मैंने एक ईंट उसके लिए इस्तेमाल कर ली। इस ईंट को जब भी मैं चाहूँ यहाँ से उखाड़ के और किसी और जगह के ऊपर लेके जा सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इससे पहले भी यहाँ पर एक आपको निशान नज़र आ रहा है कि कुछ काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने यहाँ पर भी सोलर प्लेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल रखा था। फिर बाद में उनकी लोकेशन को चेंज कर दिया ड्यू टू सम रीजंस। तो ये बात डिस्कस करने वाली थी फ्रेम के हवाले से कि आप एक मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप इसको छत के साथ फिक्स कर दें, या दूसरा तरीका ये है जो मैंने यूज़ किया कि आप किसी हैवी ब्रिक, हैवी स्टोन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका फ्रेम जो है वो स्टेबलाइज हो सके, एक प्रॉपर तरीके से खड़ा हो सके, उसके साथ इसे अटैच कर सकते हैं। ये तो बात हो गई इसके लोअर एंड की। जहाँ पर ऊपर ये हमारी ये लेग ऊपर जहाँ पर मेन बार के साथ कनेक्ट हो रही है, वहाँ पर भी एक छोटा सा पीस जो है ये कुछ इस किस्म का ये जॉइंट कर दिया जाता है सिंपली बोल्ट्स, नट बोल्ट्स के साथ, जिसमें ये आप इसके पिक्चर से देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट इस वक्त कम हो गई है, ये देखिए, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसकी फिटिंग इंतहाई आसान है। लेकिन जब तक अगर आप इसे देख के और एक दफ़ा समझेंगे नहीं, और आपके पास वैसे ही ओपन अगर आपको ये फ्रेम दे दिया जाए, तो आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस फ्रेम, ये चूँकि 3 प्लेट्स वाला फ्रेम है, तो इसमें टोटल 6 लेग्स हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी, इसमें एक दरमियान में भी एक लेग है। ये अभी मैं दूसरी साइड से भी इसका व्यू दिखाता हूँ। ये लेग भी बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे नीचे एक ईंट लगा के और उस ईंट पे इसको रावल बोल्ट के ज़रिए बिल्कुल इसी तरीके से, ये हमारी जो बिल्कुल लास्ट वाली लेग है जो छत के बिल्कुल बराबर ऑलमोस्ट, ये हमारी इसी तरीके से हमने इसकी भी फिक्सिंग कर दी। तो टोटल एक पूरा सेट लगाने के लिए, 3 सोलर प्लेट्स का सेट लगाने के लिए ये एक फ्रेम इस्तेमाल होता है। तो एक सेट में मेरी कोई 6 ब्रिक्स का यूज़ हुआ, तो टोटल 12 प्लेट्स हैं। तो इन सब के लिए 24 ब्रिक्स जो हैं वो मैंने इस तरीके से यूटिलाइज़ कर ली। जो हमारे पास पैनल्स, कुछ ऐसे फ्रेम होते हैं जो 2 सोलर पैनल्स के लिए होते हैं, उसमें आमतौर पर ये दरमियान वाली लेग जो है ये रिक्वायर्ड नहीं होती, ये मिसिंग होती है। उसमें सिर्फ 2 लेग्स ही के फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं, और अलबत्ता फिटिंग का जो उनका प्रोसेस है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो उम्मीद है कि वो लोग जो फ्रेम को ख़ुद से फिक्स करने के लिए के बारे में सोच रहे होंगे,
उम्मीद है उनको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वो अपने फ्रेम को फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।